₹35 का पेनी स्टॉक बना चर्चा का केंद्र। कैपिटल इंडिया फाइनेंस की एनएसई में धमाकेदार एंट्री। कैपिटल इंडिया फाइनेंस ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में 17 अप्रैल 2025 से लिस्टिंग के साथ नया मुकाम हासिल किया। कंपनी के शेयर जो पहले बीएसई में लिस्ट थे, अब एनएसई पर भी सीएफएल सिंबल के साथ ट्रेड होंगे। शेयर की कीमत ₹35 के आसपास है, जिसके चलते इसे पेनी स्टॉक की कैटेगरी में रखा जा रहा है। कंपनी का कहना है कि यह कदम निवेशकों के लिए बेहतर मौके देगा और शेयरधारकों का मूल्य बढ़ाएगा। बाजार में इस स्टॉक की चर्चा जोरों पर है। सेबी के नए नियमों से शेयर बाजार में हड़कंप। ट्रेडर्स डर में लिक्विडिटी पर संकट। सेबी ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर नए सख्त नियम लागू करने की योजना बनाई है, जिससे शेयर बाजार में लिक्विडिटी कम होने का डर बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नियम बाजार में हेरफेर रोकने और निवेशकों के नुकसान को कम करने के लिए है, लेकिन इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम घट सकता है और अस्थिरता बढ़ सकती है। ट्रेडर्स और ब्रोकर चिंतित हैं कि नए नियम बाजार की गतिशीलता को बदल सकते हैं। सेबी का कहना है कि यह कदम निवेशकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। 2 साल में 25,600% रिटर्न। ₹50,000 बने 1 करोड़। ऊजास एनर्जी का शेयर बना निवेशकों का सोना। सोलर पावर कंपनी यूजास एनर्जी के शेयर ने निवेशकों को मालामाल कर दिया। 2 साल में 25,654%, 1 साल में 1900% से ज्यादा रिटर्न देकर यह शेयर मल्टीबैगर बन गया। 17 अप्रैल 2023 को ₹1.75 पर ट्रेडने वाला यह शेयर अब ₹450.70 पर पहुंच गया। यानी ₹50,000 का निवेश अब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बन चुका है। कंपनी का मार्केट 100 करोड़ रुपए है और 19 अप्रैल को बोनस शेयर पर चर्चा होगी। निवेशक उत्साहित, बाजार की नजर इस स्टॉक पर। साइबर हमले से निपॉन म्यूचुअल फंड की वेबसाइट ठप। निवेशक परेशान। 5.6 लाख करोड़ रुपए का फंड दांव पर। निपॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड की वेबसाइट 9 अप्रैल को हुए साइबर हमले के बाद से बंद है। कंपनी ने कहा कि निवेशकों का डेटा और पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन वेबसाइट जल्द बहाल करने की कोशिश जारी है। निवेशक के फिनटेक, एमएफ यूटिलिटीज या अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए लेन देन कर सकते हैं। मार्च 2025 तक कंपनी का एयूएम 5.64 लाख करोड़ रुपए है। सेबी और निवेशक इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। फोनपे ने मारी बाजी। यूपीआई का बादशाह अब पब्लिक कंपनी। आईपीओ से पहले बड़ा धमाका। डिजिटल पेमेंट की दिग्गज कंपनी फोनपे अब पब्लिक कंपनी बन गई है। 16 अप्रैल को हुई बैठक में कंपनी का नाम फोनपे प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर फोनपे लिमिटेड कर दिया गया। यह कदम आईपीओ की तैयारियों का हिस्सा है। वॉलमार्ट के समर्थन वाली फोनपे के पास यूपीआई मार्केट का 48% हिस्सा है। कंपनी वित्त वर्ष 24 में 73% बढ़ोतरी के साथ 5,064 करोड़ रुपए की कमाई और 197 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज कर चुकी। आईपीओ की वैल्यूएशन 1.25 लाख करोड़ रुपए। आईसीआईसीआई बैंक का धमाकेदार प्रदर्शन। Q4 में 18% बड़ा मुनाफा, एनआईआई में 11% की उछाल। आईसीआईसीआई बैंक ने मार्च 2025 को खत्म तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। बैंक का शुद्ध मुनाफा 18% बढ़कर 12,630 करोड़ रुपए पहुंचा, जो पिछले साल 10,707 करोड़ रुपए था। साथ ही ब्याज आय 11% बढ़कर 21,193 करोड़ रुपए हो गई। बैंक ने ₹11 प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया। यस बैंक का चौथी तिमाही में धमाल। मुनाफा 63% बढ़कर 738 करोड़ रुपए। एनपीए में सुधार, ₹2 डिविडेंड का ऐलान। यस बैंक ने मार्च 2025 तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। बैंक का शुद्ध मुनाफा 63.3% उछलकर 738 करोड़ रुपए पहुंचा, जो पिछले साल 452.7 करोड़ रुपए था। नेट इंटरेस्ट इनकम एनआई 5.7% बढ़कर 2,276.4 करोड़ रुपए हो गई। सकल एनपीए 1.6% पर स्थिर रहा, जबकि नेट एनपीए घटकर 0.3% हो गया। बैंक ने ₹2 प्रति शेयर डिविडेंड की भी घोषणा की। एचडीएफसी बैंक ने मारी बाजी। क्यूर में 7% बड़ा मुनाफा 17,616 करोड़ पर पहुंचा, ₹22 डिविडेंड का ऐलान। एचडीएफसी बैंक ने जनवरी मार्च 2025 तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। बैंक का शुद्ध मुनाफा 6.7% बढ़कर 17,616 करोड़ हो गया, जो पिछले साल 16,512 करोड़ था।
नेट इंटरेस्ट इनकम एनआई 10.3% बढ़कर 32,066 करोड़ रही। बैंक ने 22 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड की भी घोषणा। अगला 161 डिविडेंड और 1:2 स्टॉक स्प्लिट नेक्स्ट वीक। इन कंपनियों ने फिक्स की रिकॉर्ड डेट। अगले हफ्ते शेयर बाजार में बम्पर फायदा। 7 कंपनियां अपने निवेशकों को 100x रुपए 51 पैसे का डिविडेंड देंगी। वहीं 2 कंपनियां 1:2 में स्टॉक स्प्लिट करेंगी। सीआई ऑटोमोटिव, सनोफी इंडिया जैसी कंपनियों ने 23 से 25 अप्रैल तक रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। पूरी लिस्ट चेक करें और निवेश का मौका न छोड़ें। अदानी ग्रीन एनर्जी की बोर्ड मीटिंग 28 अप्रैल को एफआई 25 के नतीजों पर होगी चर्चा। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग 28 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें 31 मार्च 2025 को खत्म हुए वित्त वर्ष 2024-25 के ऑडिटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी दी जाएगी। कंपनी ने बीएसई और एनएसई को इसकी सूचना दी है। 29 अप्रैल को निवेशकों और विश्लेषकों के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो